हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव्स आउट हीट। अ प्रोसेस जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस ना तो रिसीव कर रहा है नॉर गिव कर रहा है हीट टू इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग इन एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस विल बी हैपन व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स थर्मली इंसुलेटेड सो दैट नो हीट इंटर्स या लीव्स इट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। इट इज thus obvious that an adiabatic process, पहला, no heat leaves या enter the gas. Second, the temperature of the gas change as the work is done at the cost of internal energy. Third, the change in internal energy is equal to the work done, that is Q1C2 equal to du plus W1C2 या du is equal to minus W1C2, that is Q1C2 is equal to 0. माइनस साइन इंडिकेट करता है फॉर द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क मस्ट बी डन ऑन द गैस, दैट इज नेगेटिव वर्क मस्ट बी डन बाय द गैस. सिमिलरली द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वर्क मस्ट डन बी बाय द पॉजिटिव गैस. दैट मीन्स दिस इज द डायग्राम pressure, volume, and this one is the adiabatic expansion curve. V1 initial volume of a gas है, P1 initial pressure of gas है, V2 final volume of a gas है और P2 final pressure of a gas है. So then work done by adiabatic process का क्या हो जाएगा, W बराबर P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1 equal to MR T1 minus T2 upon gamma minus 1, that is for expansion, and P1 P2 V2 minus P1 V1 upon P gamma minus 1 is equal to MR T2 minus T1 upon gamma minus 1 for the compression. So for the adiabatic process, P1 V1 gamma बराबर P2 V2 gamma, that is constant, where gamma is the adiabatic index. इसी तरह से P1 V1 बराबर MR T1 and P2 V2 बराबर MR T2. This is the equation, that is your T1 upon T2 is equal to V2 upon V1 की पावर गामा माइनस 1 एंड P1 अपॉन P2 बराबर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. सो दैट नेक्स्ट इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं. इन देयर ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द जनरल लॉ फॉर द एक्सपेंशन एंड कंपैरिजन ऑफ गैसेस एंड इज गिवन द रिलेशन. क्या रिलेशनशिप होता है कि PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर n जो है वो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि n क्या है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, और विच मे बी हैव बीन वैल्यू ऑफ 0 to infinity डिपेंडिंग अपॉन द मैनर इन विच द एक्सपेंशन या कंप्रेशन हैज़ टेकन प्लेस. आगे बात करते हैं. तो यहाँ पर जो वेरियस इक्वेशंस फॉर द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ n एंड गामा इन एडियाबैटिक प्रोसेस. So that is heat absorbed या rejected during the polytropic process. Then Q is equal to gamma minus n upon gamma minus 1 into work done, gamma minus n upon gamma minus 1 into P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1, and so on. Gamma minus n upon gamma minus 1 into MR T1 minus T2 upon n minus 1, and that is gamma minus n upon गामा माइनस 1 इक्वल टू एम सी वी T1 माइनस T2, जहाँ पर R क्या होगी, वैल्यू होगी CV गामा माइनस 1. देन हम यहाँ देखते हैं कि अगर n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस. अगर n की वैल्यू लेस देन गामा है, n की वैल्यू लेस देन गामा है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस. अगर n की वैल्यू ज़्यादा है गामा से तो हीट रिजेक्टेड बाय द गैस. और अगर पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n की वैल्यू क्या होगी, log P2 अपॉन P1 अपॉन log V1 अपॉन V2. नेक्स्ट बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की या अनरेजिस्टेड एक्सपेंशन प्रोसेस. तो फ्री एक्सपेंशन occurs
when a fluid is allowed to expand suddenly into a vacuum chamber through an orifice of a large dimension. In this process, no heat is supplied or rejected and no external work is done. Hence, the total heat of the fluid remains constant. This type of expansion may also called a constant total heat expansion. That is your Q1C2 बराबर 0, W1C2 बराबर 0 एंड DU बराबर 0. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दैट इज़ योर थ्रॉटलिंग प्रोसेस की. व्हाट इज़ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस? इन तरह ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब देखते हैं कि व्हेन अ परफेक्ट गैस इज एक्सपैंड थ्रू एन अपर्चर ऑफ अ माइन्यूट डायमेंशन सच एज अ नैरो थ्रोट या स्लाइटली ओपन वॉल है, तो दिस प्रोसेस टर्म एज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट सप्लाई या रिजेक्टेड या आल्सो नो एक्सटर्नल वर्क इज़ डन. कोई भी ना हीट सप्लाइड, no heat is supplied या rejected and no external work is done this process. Moreover, there is a no change in temperature and so the total heat of the fluid remains constant. बात करते हैं ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस की, तो जो एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस का अंडर कांस्टेंट टोटल कंडीशन द एंड resembles with free expansion process. This is the throttling process. तो क्या हो जाएगा इसका कंडीशन कि हीट सप्लाइड यहाँ पे हो जाएगा 0, वर्क डन इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.